हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई और सभी बच्चों नमस्ते। और कैसे कैसे हो, ठीक हो? और सभी ऑडियंस हो, आपसे मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है और आपके मम्मी पापा को, आपके परिवार वालों को, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। और वह सुनाओ कैसे हैं सभी? ठीक है। तो बच्चों, हमें देखिए कभी अपनी मेहनत में इतनी कमी नहीं आने देनी चाहिए कि जो हम कभी किसी से नंबर कम लाएं। वैसे हमें कभी भी एक नियम आ रहा और भी है कि हम किसी से कंपेयर करनी नहीं चाहिए, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो कंपेयर करनी पड़ती है, ठीक है ना? क्लास में भी जब भाई हम कह भाई जैसे आपके नंबर इससे कम ना आ जाए या वो दूसरे सेक्शन वाले बच्चों से कम ना आ जाए, कभी कभी ऐसी प्रतिद्वंदिता होती है। कभी मेरे जो फ्रेंड हैं तो फ्रेंड सर्कल में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा आने चाहिए। तो देखिए आगे बढ़ने की चाह जो है वो अच्छी है, लेकिन किसी हद तक अच्छी है। लेकिन हम किसी का बुरा करना पड़े, हमें किसी को मारना पड़े या किसी को किसी तरह से उसके साथ अपराध व्यवहार करें, वो गलत है। हम सही तरीके से मेहनत करके किसी से आगे निकल रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही बुरा करने की तो बात छोड़ो, सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों? आप सोचोगे, आप करोगे। हम जैसे आपने देखा, मैंने बच्चों को देखा है या परिवार में भी देखा है, भाई समाज में रहते हैं, ज्यादातर एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, एक दूसरे से जलते हैं। हम देखिए आपके जलने से क्या होता है, बोलो? आपके जलने से एक काम तो होता, आप खुद पीछे जा रहे हो कि आप उसके बारे में सोच रहे हो और जो है चिंता कर रहे हो, तो आप ही सूख रहे हो, आपका ही खून जलेगा। उसमें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, उसको तो पता ही नहीं है तुम उसके बारे में सोच रहे हो, इतना बुरा सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो। तो हमें जो है किसी के बारे में कोई बुरा सोचना नहीं चाहिए। हाँ, अच्छी शुभकामनाएं देनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारा दिमाग अच्छा काम करेगा। अब बुरा सोचेंगे तो हमारे दिमाग पे, देखिए एक बार बताओ ना, राइट? देखिए हम देखिए एक बात देखिए, जैसे हम गुस्सा होते हैं या किसी पे नाराज होते हैं या अपने आप ही अंदर गुस्सा होते हैं, तो हमारी जो माइंड की 34 जो मसल्स है वो अकड़ जाते हैं इस तरह से। अब आप ही सोचो, किसी के बालों को या किसी चीज को तुम यूं पकड़ कर खींचो तो क्या होगा? दुखन होगा ना। इसी तरह हमारी जो सर की मांसपेशियां हैं खोपड़ी की, वे अकड़ जाती हैं और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता। हम चिड़चिड़ाहट उसमें रहते हैं, हम एक दूसरे को कुछ कह दे तुरंत उसे लड़ने लगते हैं, क्योंकि हमारा माइंड काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे सर में दर्द हो रहा है। और उसके पक्ष में अगर हम किसी के पक्ष में अच्छा सोचें, हंसें और औरों को भी हंसाएं, तो देखो हमारी केवल 17 मांसपेशियां काम करती हैं और हमारा दिमाग भी अच्छा काम करेगा। आप सदा देखना, अगर आप गुस्से में हो तो तुम्हारे सभी काम ही गलत होंगे, कोई सही होगा। लेकिन आप खुश हो, अच्छे हो, स्वस्थ हो, तो आपके सभी काम ठीक हो। ठीक है? तो मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं कि भाई आप किसी के बारे में अच्छा सोचो और अच्छा करो। जो आप दूसरे के बारे में सोचो वो भी आपके अच्छा सोचेगा आपके बारे में। लेकिन भगवान बैठा ही है, भगवान सब देख रहा। आप में करने से कुछ नहीं होता, उसके नसीब में जो है वो भगवान ने लिख दिया, वो वैसा ही होगा। आपके करने से कुछ नहीं होता। जैसे भाई हम जाते हैं, एक बात बताओ दोस्तों, कभी कभी आ जाती है, देखो बात करने की अन्य ऐसी कोई बात नहीं है मेरी। कभी कभी मैं समाज में देखता हूँ या हम लोगों को देखते हैं, कैसे कोई आदमी अपनी परिस्थिति से बड़ा दुखी हो, कोई सी परिस्थिति हो, इकोनॉमी की हो या किसी से कोई टेंशन की हो, बस 70 होते हैं दुख, किसी भी तरह से आदमी परेशान हो सकता है। अच्छा जी, अब कोई आ जाए, बाबा जी आ जाए, जैसे आते हैं बाबा जी, औरतें बहुत करती हैं ऐसा, बाबा जी आ जाए या कोई पंडित आ जाए, हाँ पंडित जी मेरा हाथ देखिए। अब उस पंडित जी को हाथ दिखा के चक्कर में आधी बात वो खुद ही बता दे, मैं ये सो कर अपने कलेश चल रही है, बड़ी बोझ कर रही है, बड़ा लड़का है, आधी बात तो तेरी बता दी, उसी अंदाज से वो बता देगा। और आप भी किसी को 10 बात बताओगे, 10 में तो 3-4 बात आपकी सही निकलेंगी। तो ये सब ढोंगी बात है, इनकी बातों पर विश्वास करना नहीं चाहिए। हाँ, मैं किसी की भी बुराई भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, आज के पढ़े लिखे समाज में हमें इन बातों पर जानना नहीं चाहिए। अपनी मेहनत करो,
जो आप अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, अपनी मेहनत करोगे, उसमें ही आपको सफलता मिलेगी। तो बेटा देखिए अब टॉपिक पे आते हैं। कल मैं आपको पढ़ा रहा था अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में आज मैं आपको, कल मैंने छोटा लेवल, बड़ा लेवल, बड़ा उससे बड़ा लेवल, आज मैं आपको अलग कुछ सवाल करा देते, रिपीट करा देते, फिर आपको मान रखने में ये पुट द वैल्यू ऑफ एंड यू आर गिवन द एक्स वाई एंड जेड इन गिवन एंड सुटेबल एंड पुट इन दिस इन क्वेश्चन। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कैसे। देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन के सवाल देखिए। जैसे नंबर फर्स्ट क्या है 4x की 3 और इसमें लिख रहा है पाई। पाई का मतलब दोबारा लिखना, मैं डायरेक्ट में कर देता हूं 5x² y। देखो बेटा जैसे ये है 4x की 3 इंटू 5x² y, हमें इसके आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो बहुत से बच्चे छोड़ जाते हैं, क्योंकि हम वैसे जैसे 420 में 3 की गुणा करो, 470 में 220 की गुणा करो, 420 में हम 96 की गुणा करो, इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उन्हें तो हम कर जाते हैं, लेकिन सवाल को हम छोड़ देते हैं अलजेब्रिक के को, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए क्या है, आप एक बात ध्यान रखना, जो पावरें होती हैं, पावर में ये घात जो होती हैं, ये किसमें, ये मल्टीप्लिकेशन में जुड़ जाती है। क्या होते है बेटा, ये जुड़ जाती है। जैसे पहला 4 5 करो, 4 5 20। अब यहाँ x की 3 है और ये x की 2 है। 3 और 2 ये नहीं है कि आप ये कर दो 3 2 6, ऐसा नहीं है। इनको जोड़ो, 3 और 2 कितने हो गए 5। तो हम लिखेंगे यहाँ x की पावर 5 और y बस, ये आंसर है। अगर काश इधर भी y होता तो हम y² कर देते, लेकिन आपको एक बात देखिए यहीं पर y है। कोई परेशानी बच्चों? नेक्स्ट थोड़ा देखिए, लेवल बढ़ाते हैं। देखिए जैसे कि ये 3 y² z इंटू 6x y की 3 और z स्क्वायर। देखो बेटा जैसे ये है, चौक बटन आपके कैसे आ गए, ये रगड़ दुनिया में तो फिसलते हैं। देखिए बेटा हम इसमें क्या करेंगे, पहले जो डिजिट है, डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कर लो। 3 6 है 18, पहले सबसे पहले ये है 18। अब आप ये देखिए इसमें क्या है, y² या में x भी है, y की पावर 3 है, z की 2 है। सबसे पहले अकॉर्डिंग ऑफ इन डिजिट यू आर पुटिंग दिस वैल्यू, तो पहले हम इसके हिसाब से x लेंगे, या अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग लेंगे तो x लेंगे। तो क्या हो जाए 18x और y की पावर 3 ये है 2 ये है, तो 5 होगी, और z की पावर कितनी 2 ये और एक 1 तो 3। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखोगे बेटा, चलो मैं आपको ये से कराता हूं कि माइनस के 5/16 देखो कैसे चल रहा है। चलो x की पावर 3 y t की पावर स्क्वायर 2, और बेटा ये क्या है, ये है 4/25 y की पावर 2 और t की पावर 3। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे जो बोर्ड पे सितारोगे इधर हो जाओगी इधर हो जाओगी, लेकिन जब टीचर अगर बोल के लिख रहा हो, मैं अपनी बताता हूँ, जब हम पढ़ते थे जब टीचर बोल के लिखता था तो हम बोर्ड पे ध्यान ही नहीं देते थे, बट जो टीचर बोल रहा है उसे तो बोर्ड पे लिखेगा, तो जो टीचर बोल रहा है उसी बोर्ड पे लिखेगा ना, तो हम तो उसके हिसाब से लिखते रहते थे। जो हमारे गुरुजी पढ़ाते थे बोल बोल कर उसके हिसाब से साथ के साथ लिखते थे। हाँ कोई वर्ड ऐसा मिस हो गया तो उसे बोर्ड पे देख लिया। बहुत से बच्चे बिल्कुल टीचर के बोल पे ध्यान ही नहीं देते, बोर्ड पे ही देखेंगे। अरे जब मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ तो आप उसे लिखो। देखिए बेटा ये क्या है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे,
देखिए माइनस के 5/16 है, इसको यहाँ पर ले आओ, ये हो जाएगा 4/25। सबसे पहले से सोल्व कर लो। जब इसको हम सोल्व करेंगे 5 5 जा 25, 4 से 16 काटोगे 4 बार कट गया। अब ये कितना बच गया आपका, ये यहाँ तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा भाई, तो यहाँ बचा -1 कितना बेटा 4 5 20। बच्चों सबसे पहले मैंने इसको ही सोल्व कर लिया, 5/16 इंटू 4/25, 5 से 25 कटेगा 5 बार और 4 से 16 कटेगा 4 बार, तो 4 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करी -1/20 आ गया। अब ये बच गई हमारे पास, देखिए क्या x की पावर 3, इधर तो x है ही नहीं, क्या लिखेंगे हम x की पावर 3, y इधर है, यहाँ y की 2 है तो y की पावर 3, और यहाँ t के 2 है, यहाँ t की 3 है, तो t की पावर 5, ये आपका आंसर है। लिखिए जल्दी। नेक्स्ट, अब देखिए हम क्या कराएं, मैं सोचा थोड़ा इससे कुछ टफ हो लेवल। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये दिया आपको -1/27 a स्क्वायर और ये b की 5, a स्क्वायर b की 5 इंटू 9 a की क्यूब और b की 4। देखो बेटा ये दिया -1/27 a स्क्वायर b की 5 इंटू 9 a की क्यूब और b की 4। कैसे करोगे बेटा, देखो इससे इसको काट दो, 9 3 जा 27, क्या बचेगा आपका -/3, बच गया नहीं बच गया, -1/3 बच गया। (1/3) बचेगा माइनस का, ठीक है। अब क्या करें बेटा, a की 2 और a की 3, तो a की 5 पता ना चलो कैसे, और ये क्या होगा b की 9, ये आपका आंसर है। ये b है, b की 5 और 4 9 हो गए, ठीक है। और देखो चलो एक सवाल और कराता हूं, थोड़ा टफ है। देखिए जैसे माइनस का 18/5 x y स्क्वायर z इंटू किसका -25, ये माइनस बेटा 25/21 x की 3 y की 5, ये x की 3 y की 5। देखो बेटा इसको कैसे करोगे, हम कोई डिजिट ऐसे लें, जो कोई टेबल ऐसा लें जो इनको काट दे। कैसे, 9 से कट जाएगा क्या, ये 9 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, है नहीं, तो हम किससे काटे हैं। देखो अगर मैं 3 से काटूं, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। अब आपका क्या बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया। हमने पहले जो डिजिट है उन डिजिटों को ही मैंने सॉल्व कर लिया, तो कितना आएगा, माइनस के ये 6 है, ये 5 है, तो कितना आएगा 6 5 जा माइनस से 6 5 जा, अरे माइनस का भी 1 मिनट, हाँ ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस की जब हम गुना करते हैं तो प्लस हो जाता, तो कितना हो जाए बेटा 6 5 जा 30, और ये नीचे 7 बचा बस अपॉन 7। क्या इसको हम किसी से काट सकते हैं भाई,
नहीं काट सकते। कोई सी डिजिट ऐसी नहीं है जो 13 और 7 को काट दे। अगर 7 को काटेंगे 13 नहीं कटेगी, 30 को काटना 7 नहीं कटेगी। अब क्या है बेटा, ये x की पावर 1 है और x की पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा x की पावर 4, ये y की 2, ये y की 5, तो y की पावर 7 और 10, भाई 2 और 5 7 और z का z या इसको करिए इसको, बिल्कुल आप सीख जाओगे। आप जो है वीडियो को बेटा लाइक करते रहो, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि सब मेरी बनी हुई वीडियो उनको तक पहुंचती रहे, और लाइक करते रहो और शेयर करो। होगा भाई, ठीक है। आपने देखिए दो बेनिफिट है, जो आप बच्चे यहाँ बैठे हो या जो ऑडियंस डायरेक्ट देख रहे हैं उनके एक बेनिफिट है क्या, आप जो है यहाँ मुझे यहाँ पर करते भी देख रहे हो, समझ भी रहे हो। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को जब देखते हैं मोबाइल में रोक रोक के देख लो, पॉज करके देख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, ये थोड़ा टफ है। मैंने आपको थोड़ी देर बताया था थोड़ी देर पहले कि वैल्यू पुट करते हैं जिनकी वैल्यू दी होती हैं, जैसे x बराबर 1 y बराबर 2 ये दिए होते हैं, तो हम कैसे पुट करते हैं। देखिए वो क्वेश्चन अब आ गया, ये कहता है ए में -3x² और y, चलो पहले वही लिख दीजिए, क्या 2-4 सवाल करवाने हैं। x बराबर 1 और y बराबर -2, z बराबर -1, a बराबर 3 और b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू -1। देखो भाई, x बराबर 1, y बराबर -2 और z बराबर -1, a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर -1, ये c है। ये मैंने क्यों लिख दिए, अभी देखो आने वाले हैं जब पुट करेगा। तो ये कहता है क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू, क्या है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है आपका आंसर, ये वैल्यू है, वैल्यू। जैसे हम ये कह रहे हैं फर्स्ट में -3x² y इंटू y इंटू 4y² z। देखो भाई, ये है क्या, 3x² y इंटू 4y² z। तो इसमें हमें क्या करना, हमने पहले लिख दिया पुट द वैल्यू। अब हमें एक चीज दी है, ये जो मान है वो अब पुट करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। क्या बेटा, x, y और z की वैल्यू पुट करने पर, तो देखो कैसे करोगे। ये क्या है, -3, इसको ऐसे ही रख दो। x बराबर कितना है, 1 है, इंटू 1 का क्या होगा, इंटू, अरे लिख, इंटू 1 का स्क्वायर। y बराबर कितना बेटा, y बराबर है -2, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन रखो, ये कितना है बेटा, 4 इंटू y बराबर क्या है, -2, तो क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। अब z है, z बराबर कितना, -1 इंटू -1। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं, भाई मैंने x y z जो भी है उनकी वैल्यू पुट कर दी।
ये कितना है देखिए, ये -2 है, ये -3 है। एक के स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक का स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे, कुछ भी कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये क्या, 3 2 जा 6, ये 6 हो गया, किसका, प्लस का 6 हो गया, मल्टीप्लिकेशन। अब ये कितना होगा, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता। कैसे, जैसे ये है, हम इसका स्क्वायर करें तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो कितना, 2 2 जा 4, पहले हम करेंगे इसको ही, 2 2 जा 4। अब ये कितना होगा, 4 होगा, 4 की 4 में मल्टीप्लाई, भाई 4 यही तो हुआ है, इस 4 की इस 4 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना होगा, 4 4 जा 16, 16 की -1 में गुना करो तो 16 1 जा 16। लेकिन एक बात है भाई, मैंने अभी बताया कि एक का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 16 होगा, 16 की 1 में गुना करेंगे तो -16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -16। अब इसकी गुणा कर दो इसमें, 16 6 जा 96, कितने होते हैं, 16 6 जा 96, किसके, माइनस के, ये आंसर 16 6 जा 96, माइनस के आएगा। मिटा दी गई से, अब देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ये कहता है माइनस के 7ab स्क्वायर सी, माइनस के ab स्क्वायर सी इंटू 3a स्क्वायर b c स्क्वायर c स्क्वायर। अब बेटा इसमें बार बार ना करने से मैं एक ही बात कहूंगा कि इनकी वैल्यू पुट करने पर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ A, B and C, A, B, C की वैल्यू पुट करने पर। अब ये कितना है, माइनस का 7, माइनस का 7। अब A की क्या होगी, आप देखते हैं A की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए A बराबर 3 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3, फिर इंटू B, B की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 का होल स्क्वायर, फिर C है, C बराबर कितना, -1, ये होगा आपका। अब हम यहाँ बड़ा कोष्टक भी लगा सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, 3 इंटू ए बराबर कितना भाई, 3, तो 3 का स्क्वायर, b बराबर कितना है, 4 गुना c कितना है, -1, तो हम क्या करेंगे, -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इनको सोल्व कर लियो भाई, इनको हमने सोल्व करा, ये पहले से करो, 4 4 जा 16, 16। अब ये थोड़ा टफ है, थोड़ा ध्यान करना। देखिए कितना है, 7 या 21, कितना है बेटा ये, 7 या 21, और ये कितना, 4 चौक 16, 4 की गुणा कर, या मैं 16 की गुणा करो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 33, ये आ गया। लेकिन इसके साथ एक बात और है, ये -1 है, इस -1 की भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस के कितना आएगा, 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस के 336,
इंटू कितना, अब इसकी करो, 3 का स्क्वायर करा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, कितना होगा बेटा है 9 3 जा 27। अब ये कितना है 4, ये कैसे करा है भाई, 3 का स्क्वायर है तो 3 3 जा 9, 9 की 3 में करोगे कितना होगा, 9 3 जा 27 नहीं होता। अब ये 4 है बेटा, 4 1 जा 4, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या मैंने क्या बताया था, जब माइनस का हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो कितना होगा 4 एकम 4 और 27 ये है, 4 की 27 में गुणा करोगे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। फिर समझो 4 सत्ते 28, यहाँ 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 और 2 कितने हो गए 108। तो बेटा ये आपका 108 आया, ये आया आपका। अब हम क्या करें, इनके आपस में गुणा कर देंगे, इसकी देखिए -36 इंटू 108, इनकी गुणा करियो भाई। गुणा करने में तो जल्दी मत करना, क्या होता है कभी कभी हम गलत कर बैठते हैं, तो गुणा करने में गलती मत करो, ध्यान तसल्ली में करो। 8 6 48, 8 3 24, 24 और 4 24 और 4 कितने होते, 8 6 48, 8 3 24, 24 और 4 कितने होते हैं 28, और 8 3 24, 24 और 2 26, 0 0 0, इसके नीचे फिर यहाँ भी करो क्रॉस, कितना होगा बेटा 6 3 3। अब इसको जोड़ दो, इसे जोड़कर यहाँ लिख दो, ये इनकी गुणा कितना आएगा बेटा 8 और 8 8 8, फिर क्या है 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 5 1 6 और 3 का 3, ये आंसर आ गया भाई। थोड़ा चौक जो ऐसे ही कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा बात कर देख लो, मैं बोल देता हूँ भाई, जो देखो 3 6 2 8 8, थोड़ा सा टफ है ना, पहले इनकी वैल्यू पुट करो फिर आपस में गुणा करो, है ना, तारो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये है 7 अपॉन 5a स्क्वायर b इंटू 5ab स्क्वायर। देखो बेटा ये मुझे करना है, अब मैं क्या करूं, इस 5 से सबसे पहले इस 5 को काट दूं, कट जाएगा। अब मेरा क्या बच गया 7, माइनस का 7 बचा। अब यहां मैं लिख भी सकता हूं पुट द वैल्यू ऑफ ए बी। भाई यहाँ और कुछ तो है ना भाई, ए बी ये सीधे दो ही है, तो देखिए क्या होगा, ये 5 से 5 मैंने काट दिया, ऊपर 7 बचा, तो माइनस के 7 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर गुना बी, बी बराबर कितना 4, गुना ए का वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर। समझ में आ गया भाई, 4 का स्क्वायर। तो देखिए कितना करेंगे,
ये कितना होगा 3 3 जा क्योंकि स्क्वायर है 3 3 जा 9 9 की 7 में मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना होगा 9 7 63 इसके माइनस के 63 गुना अब भी मल्टीप्लिकेशन ही होगी और हाँ सुन जाओ एक मिनट ये 63 होगा ये 4 भी इसमें ही है ये 4 भी इसी में ही है सॉरी इस 4 का मैंने ध्यान नहीं दिया तो 63 होगा ये 63 4 जा 4 3 जा कितने होते हैं 12 और 24 और 1 25 कितना होगा बेटा माइनस के 252 गुना ये माइनस के है भाई 252 अब इनकी कर लो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 4 जा 16 4 4 16 गुना 3 16 3 48 ठीक है तो इस 48 का मैंने इसमें गुना करी -20 टू 48 करो गुना कितना हो जाएगा बेटा गुना तो 8 8 दूनी 16 8 पंजे 40 40 और 1 41 8 दूनी 16 4 20 और ये कितने 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 20 0 और 4 दूनी 8 और 2 10 ये कितना होगा 6 है और ये 9 है 0 2 1 ये आप किसका गया ये आ गया बेटा माइनस